बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने स्टार्ट करना है अपना एक्सरसाइज 1.2 नाइन्थ क्लास की। कल हमने ये न्यू सिलेबस के मुताबिक है 1.1 कंप्लीट की थी, तो इंशाल्लाह आज हम इसके एक्सरसाइज 1.2 के 2 पार्ट्स कवर करेंगे। ठीक है, ये लेंथी है, इसमें से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले तो उन्होंने हमें क्या कहा है, एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। उन्होंने हमें क्वेश्चन दे दिया हुआ है 13/4 प्लस √3। जी, हम अपना आते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बना के रखे हुए हैं। ये देखें, रैशनलाइज करते हैं ना, जब हमने क्या करना होता है, इसको जो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर होता है इसका हमने साइन चेंज दरमियान का करना है। प्लस को कॉन्जुगेट बोल देते हैं, इसको जब साइन चेंज करते हैं इस वैल्यू को हम कॉन्जुगेट बोल देते हैं। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। यहाँ पे हमारे पास माइनस, ये माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, 4 माइनस √3/4 माइनस √3, इसे मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 13 × 4 माइनस √3/4 का स्क्वायर, यहाँ पे हमारा ये स्क्वायर फार्मूला लगेगा a² माइनस b²। ये देखें, a² माइनस b² इज इक्वल टू, इस फार्मूले को देख के सब 9th के बच्चों को पता लग गया होगा कौन सा फार्मूला मैं लिखने जा रही हूँ। एक दफ़ा वैल्यू को माइनस में लिख देते हैं और एक दफ़ा वैल्यू को प्लस में लिख देते हैं। अब उन्होंने हमें एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख के दे दिया हुआ है, और हम क्या करना है, इसको फार्मूले को बंद करना है। उन्होंने हमें ओपन दिया हुआ है, प्लस और माइनस का लिख के एक दफ़ा 4 प्लस √3 दिया हुआ है और एक दफ़ा 4 माइनस √, दिया हुआ है। ये देखें, एक दफ़ा 4 प्लस √3 दिया है, एक दफ़ा 4 माइनस √, दिया है। इधर हमने दोनों का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर समझो, इसका a का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और ये फार्मूला हमारा था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 52 आ गया, और माइनस ऐसे ही 13 को √3 के साथ किया, 4 4 16 आ गया माइनस। अब ये जो है ना स्क्वायर इस √, के साथ कैंसिल हो गया और अकेला 3 बच गया। 52 माइनस 13 √3 और बाकी वैसे ही आ गया। फिर हमें पता है कि हमने अब दोनों का, इनका क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों को अलहदा कर देना है। इसको अलहदा फ्रैक्शन बना देना है और नेगेटिव करके इसको अलहदा करके ये का अलहदा फ्रैक्शन बना देनी है। 13 को 4 पे कट करेंगे, 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52। उसके बाद हमारे पास है बाकी 13 से कैंसिल आउट हो गया, √3 रिमेनिंग है, और ये हमारा आंसर आ गया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं √2 प्लस √5/√3। वो कहते हैं इसको रैशनलाइज करो। ऊपर उन्होंने क्वेश्चन यही दिया, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब इसका डिनोमिनेटर, इसका मतलब क्या होता है, हमने √ को, स्क्वायर रूट को अपने नीचे से खत्म करना होता है। डिनोमिनेटर इसका जो है ये खत्म करना होता है, √ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब √3 है, इसको मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे कोई प्लस और कोई माइनस का साइन नहीं है, इसलिए हमने √3 को मल्टीप्लाई करना है, √3 को डिवाइड करवा देना है। √3 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, √3 और का स्क्वायर आ गया। अब ये जो स्क्वायर है स्क्वायर के साथ कट जाएगा, बाकी सिंपल मल्टीप्लाई होते जाएंगे। ठीक है, √3 और √2 मल्टीप्लाई होंगे तो √6 आ जाएगा, और √3 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो 15 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 माइनस 1/√5। अब फिर क्या है, रैशनलाइज करना है हमने, √5 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। उसके बाद है हमारे पास √2 माइनस 1 मल्टीप्लाई, जब ये किया √5 को पहले रखा इधर, बाकी रकम वैसे ही रखी, फिर √5 का होल स्क्वायर बनाया, स्क्वायर √ के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास 5 बच गया, और ये हमारा आंसर बच गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, दोबारा उन्होंने क्या कहा, रैशनलाइज करना है हमने, और अब हमारे पास डिनोमिनेटर वैल्यू क्या है, 6 + 4 √2। तो अब हमने क्या करना है, इसको साइन, इस साइन को चेंज करना है, किस में चेंज करना है, नेगेटिव वैल्यू बना देना है इसको। 6 - 4 √2 ओवर 6 माइनस, मल्टीप्लाई भी इस वाली कॉन्जुगेट, ये 6 + 4 √2 का कॉन्जुगेट होता है 6 - 4 √2। इसे मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाने के बाद क्या है,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हमें पता है कि ऊपर ऊपर वाले मल्टीप्लाई होते रहते हैं न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, तो इन्हें हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास नीचे वैल्यू क्या बन जाएगी, 6 माइनस 4 अंडर रूट ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे वही वाला फार्मूला ये लिखा हुआ, नहीं ये तो दूसरे वाला है, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। लेकिन हमारे पास ऊपर ये वाला फार्मूला लगा हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ओपन किया, 6 का स्क्वायर 36 आ गया, माइनस 2 फार्मूले का, 2 इंटू 6 ए की रकम और 4 अंडर रूट 2 बी की रकम और इसका होल स्क्वायर बना दिया। अब फिर यही हुआ हमारे पास, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये 2 हो गया, बाकी रकम हमारी वैसे ही आ गई, 6 2 12, 12 और 4 48 और बाकी सारी वैल्यू हमारे पास सेम सेम आती जा रही है। बाकी इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 36 में 32 ऐड किए 68 आ गया, 68 के बाद माइनस 48 और अंडर रूट 2 ऐसे ही आ गया। अब फिर दोबारा 68 ओवर 4 अलहदा कर दिया, ये वाली वैल्यू अलहदा कर दी, फिर कैंसिल करो इसको, जिस हद तक ये कैंसिल आउट होते हैं इन्हें करते जाओ और अपना आंसर निकाल लेंगे हम। देखते हैं अब हमने किधर किधर तक कर दिए हैं, 4 को 17 माइनस 12 अंडर रूट 2 और ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, हमने क्या करना है, रेशनलाइज करना है, फिर कॉन्जुगेट के साथ रेशनलाइज कर देंगे, मतलब जो नीचे प्लस में है इस वाली को साइन को चेंज करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, फिर ऊपर वाली की वैल्यूज ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होती रहेंगी, नीचे वाली नीचे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या बनेगा, ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे एक रकम प्लस किया और एक माइनस किया तो दोनों का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर वही वाला फार्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला लगाया। ये फिर क्या हुआ, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल, बाकी सारी उसको वैसे सिंपल मल्टीप्लाई किया, यहाँ अकेला 3 रह गया, -2 फार्मूले का और ये 3 2 6 हो गया, प्लस 2 3 ओवर माइनस, इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा और 1 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारी रकम वैसे ही वैसे की आ जाती है और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास पहले क्वेश्चन का, उसमें उन्होंने दोबारा हमें रैशनलाइज का ही बोला हुआ है, फिर उसका कॉन्जुगेट बनाएंगे तो इस वाले साइन को हमने चेंज करना है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये साइन माइनस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड पे वैल्यू सिर्फ 4 अंडर रूट 3 है, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब 4 मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों अंडर रूट वाले मल्टीप्लाई होकर 21 बन जाएंगे, -4 वैसे ही आ जाएगा और अंडर रूट 5 और 3 मल्टीप्लाई होके 15 आएंगे, यहाँ पे 15 आएगा, बाकी वैसे ही वैल्यू आ जाएगी। ये देखें यहाँ पे 15 ही लिखा हुआ है, 4 अंडर रूट 21/2 माइनस 4 अंडर रूट, अब इसका एलसीएम ले दो, बल्कि कैंसिल कर दो, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे, जब हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और ये हमारा आंसर है। उसके बाद 2 कॉमन ले देंगे और हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है जी। इसमें सिंप्लीफाई से मतलब हमारा क्या है, हमें पहले ही पता चल रहा है, सिंपल करना है, जितना हम इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख सकेंगे उतना ही हमारे पास कोई भी वैल्यू जितनी है, जिस हद तक हम उसको फैक्टर्स बना सकेंगे ना उतने हमने बनाने हैं। उन्होंने हमें दिया 81/16, इसकी पावर उन्होंने दे दी -3/4। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे हम करते हैं ना फैक्टराइजेशन, वैसे ही करेंगे। 81 इसकी करनी है 3 2 6, तो इधर 2 रिमेनिंग, ये जैसे हम करते थे, 3 7 21, फिर 3 9 27 और 3 3 9। ठीक है, ये देखें 3 3 9 कितने टाइम्स 3 हैं, अब ये हमारे 4 टाइम्स हैं, 1 2 3 4, ऐसे ये किया और ऐसे ही 16 के फैक्टर्स बनाए, 2 2 4 4 2 8 और 8 2 16, और ये वैल्यू हमारी वैसे ही आ गई। ठीक है, अब हमने इसको कंबाइन किया, 3 की पावर 4 है, ये 4 है ना, तो हमें ये पता है कि 1 1 पावर होती है और जो मल्टीप्लाई होते हैं तो सारी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, इसलिए ये सारी ऐड होके हमारे पास 4 बन गई। ठीक है, ऐसे ही 1 की वो भी ऐड हुई तो हमारे पास 4 बन गई, 2 की 4।
अब जो है -3/4, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, ये निचले स्टेप में कैंसिल किए हुए हैं, यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं। उन्हें सिंपल मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया, तो ऊपर वैल्यू हमारे पास रह गई 3 की पावर -3/2 की पावर -3। ठीक है, और हमें पता है कि जब हम नेगेटिव वैल्यू को ऊपर लेके जाते हैं और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लेके जाते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये वाला साइन ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया, ये वाला साइन नीचे आके पॉजिटिव हो गया, और ये हमारे पास क्या है, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3/4 इसकी पावर है -2 डिवाइड 4/9 इसकी पावर 3 इंटू 16/27। अब सबसे पहले हमने क्या देख लेना है कि इसको पॉजिटिव कर देंगे। पहले कैसे, इसका जब हम ऊपर वाली रकम नीचे कर देंगे, नीचे वाली ऊपर हो जाएंगे, ये वाला साइन जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा क्योंकि अंदर की रकम चेंज हो गई है। पहले इसको पॉजिटिव साइन किया, बाकी सारी वैसे की वैसे ही आ गई है। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है या किधर है देख लेते हैं। 4/9 3। अच्छा, इसमें हमने एक चीज और की, हमने इसका साइन चेंज कर दिया। डिवाइड थी तो इसे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में जब हम साइन चेंज करते हैं तो हमारे पास ये क्या होते हैं, अंदर की रकम जो है वो उल्ट हो जाती होती है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाकी रकम वैसे ही कर दी। ठीक है, 2 की, अब ये 4 है ना, 2 की 2 बन जाएगा, 2 की 2 लिख सकते हैं इसको /3, और ये ऊपर होल स्केयर वैसे ही आ जाएगा इंटू 3 की स्केयर। अब जो 9 है ये 3 की स्केयर है, और बाकी ये 4 है ये भी 2 का स्केयर है, इंटू 3 वैसे ही आ जाएगा। और 16 हमने करके आगे देखे हैं फैक्टर्स बना के, तो ये 2 की 4 होते हैं ओवर 27। हमें पता है 3 3 9 9 3 27, तो ये भी इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। अब जब हमने सारे फैक्टर्स बना लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 ओवर 3 की, अब ये दोनों का था, होल का था, 3 का स्केयर बन जाएगा इंटू 3, 3 2 6 बन गया दोबारा, और ये 3 2 6, इसलिए ये दोनों पे आ गया। अब 2 की 4 ये तो एज इट इज आ गया। ठीक है, अब क्या होता है, हमें पता है कि जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसमें पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो रही होती हैं, और जो नीचे डिवाइड हो रहे होते हैं वो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं। अब 2 की 4 है, ये तो हमारे पास प्लस हो गया। अब ये 2 की 6 जो है ये डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये साइन नेगेटिव आ गया। फिर आगे 2 की 4 ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ऐड हो गया। ठीक है, इंटू 3 की 6 ऊपर पॉजिटिव थी, उसके बाद 3 की -2, उसके बाद 3 की -3। ठीक है, अब 3 की 4 + 4 8, 8 में से 6 माइनस किए तो ये 2 आ गया, इंटू 3 की 3 - 2 5, 6 में से 5 माइनस किए 1, तो 2 2 4, 4 इंटू 3, ये हमारे पास ऐसे 12 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0.027 होल पावर -1/3। अब देखो, हमें पता है जब भी हम पॉइंट को ख़त्म करते हैं उसके नीचे एक बटा आ जाता है, इसको हम पॉइंट की जगह 1 लिख देते हैं, उसके बाद जितने आगे डिजिट्स होते हैं उनको 0 दे देते हैं, ऐसे ही होता है। तो ये हमारे पास 1000 बन गया। ठीक है, उसके बाद ये और जो पॉइंट के बाद 0 है, इधर जब तक 0 ये पॉइंट था तो इसकी वैल्यू थी, अब ये पॉइंट खत्म हो गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम लिखें या ना लिखें। तो 27/1000 इंटू -1/3 आ गया। अब हमने इनके बनाने हैं फैक्टर्स, तो 1000 इसको 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ओवर 3 को 3 टाइम्स करें तो 10 की 3 1/3, ये कैंसिल हो गए आपस में, ये 3 की 3 है और ये 1/3 है, ये भी आपस में कैंसिल हो गए, तो 10/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। √x की 14 इंटू वाई की 21 इंटू 7 की 35 ओवर y की 14 z की 7 और √ इसके यहाँ पे। अब एक बात आप लोगों ने याद रखनी है बच्चों, ये जो होता है ना इसका मतलब होता है 1/2। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास 1/2। अब अगर यहाँ पे बेस इन्होंने हमें दे दी हो 7, तो इसका क्या मतलब बनेगा, इसका मतलब बनेगा ये पूरी किसके इक्वल है, 1/7 के। ठीक है, ये 1/7 के इक्वल हो जाएगी। और अगर ऐसे ही 1/9 हो जाए तो यहाँ पे 9 आ जाए, 1/9 हो जाएगा, 6 आ जाए 1/6 हो जाएगा। अभी उन्होंने हमें 7 दिया। ठीक है, हमने क्या किया, बाकी रकम वैसे ही लिखी, इसका सिर्फ ये खत्म किया और 1/7 स्क्वायर रूट 7 का था तो ये हमने कर दिया।
बाकी हमने 1/7 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है सब के साथ अलहदा अलहदा। तो हमारे पास बना 7 1 7 7 2, एक्स की 2 आ गया, 7 3 वाई की 3 आ गया, 7 5 35 तो ये आ गया, अब 7 2 ये आ गया, 7 1 7 तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, और एक बात मैं ऊपर समझा के हटी हूँ कि जो ऐड हो जो मल्टीप्लाई होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं, जब वो डिवाइड हो रहे होते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं जो वैल्यूज ऐड होंगी मल्टीप्लाई हो रही हैं उन्हें ऐड कर देंगे, और जो डिवाइड हो रही है उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो y की 3 ये सब्ट्रैक्ट हो रहा था, ऊपर जाके -2 हो गया। z की 5 है, ये नीचे से डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके माइनस हो गया, नीचे प्लस था ऊपर माइनस हो गया। और बाकी सिंप्लीफाई किया, 3 में से 2 माइनस किए तो 1 आ गया, 5 में से 1 माइनस किए तो 4 आ गया, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 इंटू 25 की पावर n प्लस 1 -25। अब फिर मैंने बताया सबसे पहले हमने क्या करना है, फैक्टर्स बनाते रहना है, जितने पॉसिबल कर है ना उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में करना, उतना हमने करते जाना है। ठीक है, अब 25 है, जिधर जिधर 25 आ रहा है इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देंगे। 5 इंटू 5 तो क्या बन जाएगा 25। अब देखें यहाँ पे बन रहा था 25, हमने इसके फैक्टर बना दिए, यहाँ पे बन रहा था हमने 5 की पावर 2 कर दी, यहाँ पे तो सिंपल ही है, और यहाँ पे 25 था ये भी सिंपल था। ठीक है, इसको भी फैक्टर कर दिया, 5 की 2 बना दिया। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 की 2n प्लस 2, 5 की 2n प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। जब हमारे पास पावर्स होती हैं, हमें पता है पावर्स क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे को प्लस कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये 5 की 2n और ये 5 की 2, ये दोनों ने आपस में एक दूसरे को ऐड किया है, इसलिए यहाँ पे 5 की 2n प्लस 2 हुआ है। बाद में क्या आया है हमारे पास 5n 2n प्लस 3 है, ये भी सिंपल -5। अब देखें हमारे पास 5 2n प्लस 3 था, और जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती हमें पता है उसके ऊपर 1 होता है, इसलिए हमने इस 1 को इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, और ये अंदर सिर्फ मल्टीप्लाई किया, 5 की 2n प्लस 2 1 2 आता है। ठीक है, अब आगे हमारे पास आ गया 5 की 2n प्लस 2 और इसकी पावर 1 प्लस 1 कर देना है हमने। ठीक है, इसलिए ये 2n प्लस 2 प्लस 1 डायरेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए ये 3 आया है, और ये माइनस इसका इधर नहीं है, ये माइनस इधर है। 5 की 2n प्लस 2 ओवर 5 2n, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, -5n2 5 की 2n प्लस 2 हो जाएगा। अब 5 की 2n प्लस 2 इसमें भी आ रहा है, 5 की 2n प्लस 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और इसमें भी आ रहा है। अब हमने क्या किया, इन दोनों में से कॉमन ले दिया 5 की 2n प्लस 2, इधर क्या रह गया, इधर 5 की 2n प्लस 2 तो कॉमन आ गया, यहाँ एक रह गया, तो 5 की 1 माइनस ये तो पूरा ही कॉमन आ गया, तो 1 आ गया। 5 की 2n प्लस 2 था तो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ 2 बच गया दोबारा, तो 5 की 2 -1। अब ये जो से हैं ये आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे दोबारा काटते हैं, ऊपर भी काट दिया हमने, ये कैंसिल आउट होते हैं। 5 - 1 4 हो गया, 21, 5 में से 1 माइनस करेंगे 24 होगा, आगे दोबारा कैंसिल करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 24 की पावर 2x 2x माइनस 3 इंटू 8x प्लस 2। अब फिर जितने जितने ये डिवाइड होते हैं, जितने जितने ये हम कर सकते हैं, जितने फैक्टर्स इसके बन सकते हैं उतने हमने फैक्टर्स बना लेने हैं। 16 के हमें पता है 2 की 4, x प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा, 20 2 2 4 4 5 20 पूरे हो गए, तो 2 हो गया, और 2 की 2 इधर बना दो ना, यहाँ पे पता क्या क्या डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन ये करना है 2 की 2 4 है ना, तो 2 की 2 हो जाएगा, और 2x वैसे ही लिख देंगे, और फिर जब 2 और 2x मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x बनाएगा, ये 2 की 4x ऐसे लिखा है मैंने। ठीक है, उसके बाद ये 2x माइनस 3 वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे 8 है, 8 का हम 2 की 3 बनाएंगे, x प्लस 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, 2 की 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा ये उसके साथ, और इधर आ जाएगा प्लस 2 की 2, और अब हमारे पास क्या आ रहा है 5 ऐसे ही आ जाएगा, और 2 की 4x भी। अब इन्हें हम ऐड करेंगे, ये निचले स्टेप में करते हैं, 4x प्लस 4 बाकी वैसे ही आ गया, प्लस 4x प्लस 2, ठीक है, इंटू 5, इसको अलहदा किया, बाकी इन दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक है, बाकी सारा हमने दोबारा वैसे का वैसे ही लिखा है, इन दोनों को बस एक पे रख के ऐड कर दिया, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और हमें पता है जब पावर्स
कोई भी दो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, उनकी पावर्स ऐड अप हो जाती हैं। तो हमने ऐड अप किया, हमारे पास जो भी आंसर आया वो देखते हैं नीचे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा क्या है, 4x प्लस 4 प्लस 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 5/2x, ये 3x प्लस x 4x प्लस 6 माइनस 3 प्लस 3, ठीक है, क्योंकि बड़ी रकम के साथ है। उसके बाद इन दोनों को एक ही डिनोमिनेटर है, अपने अलहदा अलहदा कर दो, इसके तरफ अलहदा आ जाएगा, इसके साथ अलहदा आ जाएगा। 4x प्लस 4/2 4x प्लस 3, और ये हमारे पास ऐसे ऐसे ये सारी रकम बन जाएगी। अब इसको जब हम करेंगे डिवाइड है तो ये पावर्स क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 4x प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3, ठीक है, प्लस 4x प्लस 2 माइनस 4x माइनस 3, और 5 ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 की 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 4x और 4x तो वैसे ही कैंसिल, दोनों साइड से हो गए, इस साइड से भी। तो 4 में से 3 माइनस किया, वो तो 1 आ गया। अब 2 की 4 और ये कैंसिल, तो अब ये बचा 2 माइनस 3, तो इसका रिमेनिंग क्या है, 2 की -1 इंटू 5। अब इसको नीचे लेके जाएंगे तो वो 2 की -1 1/2 बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी ना नीचे आके, ये ऊपर -2 था, नीचे आके +2 हो गया। अब क्या होगा, 5/2 बन जाएगा, ये इसके साथ मल्टी, सिर्फ इसका है ना ये, इसलिए मल्टीप्लाई भी इसके साथ होगा 5/2। उसके बाद एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 और 9/2 दोनों को ऐड करेंगे तो 9/2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन रहा है 64 की पावर -2/3 डिवाइड 9। अब फिर इन्हें हमने बनाने हैं, फैक्टर्स बनाएंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 -2/3, और इधर 9 है, 3 3 ज़ा 9 होता है -3/2। तो अब इनको जब हम इकट्ठा करके इनकी पावर्स ऐड अप करके लिखेंगे, 4 की 3 इंटू, अब फिर 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2 2 के साथ कैंसिल हो गया। डिवाइड हो रहे हैं, 4 की -2 डिवाइड 3 की -3, इनको उल्ट कर दो, इसको नीचे ले जाओ और उसको ऊपर ले जाओ। अब इसको जो है ऊपर ले जाओ, ऊपर जाके ये प्लस हो गया और ये माइनस, ये भी, ये नीचे आके प्लस हो गया, ठीक है, इनके साइन चेंज हो गए। 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 4 4 ज़ा 16, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपने सिंप्लीफाई करते जाना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3 की 9 इंटू 9 की पावर n+1/3 की n-1 इंटू 9 की n-1, 3 की 9। अब जहां पे 9 आ गया है दोबारा, यहाँ पे फिर फैक्टर्स बना दो, 3 3 ज़ा 9, बाकी सारा वैसे ही, इधर भी सिर्फ 3 की 2n। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 की 2n+2 हो जाएगा, 3 की 2n-2 हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही आ जाएगा। अब फिर पावर्स जो हैं आपस में ऐड हो जाएंगी, 3n इसकी और इसको ऐड करना है हमें, n+2 3 की पावर थी ना, इसको ऐड कर देंगे। अब 3 और 3 इसको हम क्या करेंगे, इसको, इसकी ये पावर है और इसकी ये पावर है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, n-1 प्लस 2n-2। अब देखो n+2n 3n आ गया, +2 वैसे ही आ जाएगा, और 3 की n+2n 3n आ जाएगा, -2 और -1 -3 आ जाएगा। अब ये डिवाइड हो रही हैं, और डिवाइड होती हैं तो क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 3n+2 -3 और माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ठीक है। अब 3n और 3n वैसे ही कैंसिल हो गए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और 3 + 2 5 हो जाएगा, और 3 को जब हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 243 बन जाएगा। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहे हैं, 5 की पावर n+3 -6 इंटू 5 n+1/5 9 इंटू 5। अब सबसे पहले क्या करना है, इसमें ऊपर भी हमारे पास 5 की n कॉमन आ रहा था, और इधर भी हमारे पास 5 की n कॉमन आ रहा था। अब क्या किया हमने, इसमें से कॉमन लिया, पीछे कितने रह गए, 5 की 3 -6 एज इट इज, डॉट 5 की n तो इधर आ गया, पीछे एक रह गया 5, ठीक है, ओवर नीचे भी 5 की n कॉमन लेंगे, इधर हमारे पास 9 रह जाएगा, इधर -2 की n रह जाएगा, ठीक है। अब 5 की n जो है वो इस 5 की n के साथ कैंसिल हो गया, 5 की 3 5 5 ज़ा 25 25 5 ज़ा 125 -6 5 ज़ा 30, इन दोनों को माइनस करेंगे 95 आ जाएगा, बाकी आंसर हमारा सेम आ जाएगा।